बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफतों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी वेजिटेबल्स पुलाव की। सब्जियों वाला पुलाव बनाऊंगी मैं। तो इसको रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बने बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले लिया और इसमें 1 चम्मच भर के यही वाला घी का ले लिया मैंने। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट के रखा हुआ है, वो मैं डाल दूंगी इसमें और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। और ये 2 तेज़पात है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून मैंने ये काली मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया है। ये भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ये भी फ्राई हो जाएंगे। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें जाएगा। इसको भी भून लेंगे अच्छे से। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। और ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने पीस लिया था। फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं तो इनको पीस लें तो बड़े इजीली ये पीस जाते हैं। और ये कुछ मसाले जिनमें दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 चम्मच नमक है और 1 टीस्पून ही सूखी मिर्च है और ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है इकट्ठा ही मैंने इसको पीस लिया था। ये 1 बड़ा चम्मच है। तो ये भी इसमें सारा ऐड करके इसको अच्छे से इसका मसाला बना लेंगे, भून लेंगे इसको अच्छे से। हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के हम इसको भूनेंगे। ये ग्नोर चिकन है, इसका 1 क्यूब्स में इसमें ऐड कर दूंगी और मिक्स कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं तो वैसे भी बहुत टेस्टी बनेंगे आपके चावल। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने लंबाई में काट लिया, इनको भून लेंगे। और ये 1 कप मटर थे, ये भी इसमें डाल दूंगी। आलू हमारे भून चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मैंने 3 गाजरें ली थी और 1 शिमला मिर्च, इनको मैंने काट के रखा हुआ लंबाई में, लेकिन ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, इनको मैं बाद में ऐड करूँगी। अगर इनको अभी ऐड कर दें तो फिर ये बिल्कुल ही वो घुल मिल सी जाती हैं। तो मैंने 1.5 गिलास चावल का लिया था और 2.5 गिलास मैं इसमें पानी के अब ऐड कर दूँगी। और जब हम पानी ऐड करेंगे और पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, उसी पॉइंट पे हम अपना जो नमक है वो भी चेक कर लेंगे। अगर कम होगा तो हम और डाल लेंगे। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो पानी हमारा जो है बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 गिलास चावल लिया और मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी के ऐड किए थे।
चम्मच को बड़े तरीके से हम चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। ये देखें, इस तरीके से आपने चावलों में से चम्मच को डालकर चावल जो आपने हिलाने होते हैं, यही सेम तरीके से, तो इस तरह आपके चावल टूटेंगे नहीं। इस पॉइंट पर आकर अब हम गाजर और जो अपनी शिमला मिर्च है वो इसको ऐड कर देंगे। आप देखें इसके अंदर मैंने लंबाई में इसको काटा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम पहले डाल दें तो ये बिल्कुल ही फिर घुल मिल सी जाती है, तो पता भी नहीं चलता। और इस तरह इस पॉइंट पर आके डालें तो ये जिस तरह हमने डाली है सेम ऐसे ही रहती है और गल भी जाती है अच्छे से ना। ये दम में ही दोनों चीज़ें गल जाएंगी। तो हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब ये थोड़ा सा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चियाँ जो है वो भी इसके ऊपर मैं रख दूँगी। इसका भी इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है जब दम पे हम रखते हैं तो। और हमें 15 मिनट का मैंने दम लगाया इसको, तो आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने खिले खिले से बने हैं। हम इसको डिश आउट कर लूँगी। और गाजर भी आप देखें टूटी नहीं है और गल भी गई है। आप भी इसी तरह कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।